मीरा आ जाती शादी में तो कितना चंगा हो जाता। मम्मी जी मेरी दोनों बहुएं शामिल नहीं हो रही है शादी में। ओए मेरी पुत्र आ गई। आ गए पुत्र जी तुसी। देखिए ना मम्मी जी, कबीर जबरदस्ती ले आया है मुझे यहाँ पर। अपने भतीजे को पहली शादी अटेंड कराने लेकर आया हूँ। और वो भी तो देखे कि डॉली उसकी सगी चाची होते थे, कैसे रह गई। खबरदार फिर कोई स्यापा ना करी। कोई स्यापा नहीं होगा। भाभी अब यहीं पर वेट करो, आपके लिए गर्मा गर्म चिकन टिक्का लेकर आया। अरे अच्छा क्या पुत्र से चली आई। आराम से, सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू। मीरा कहाँ है? वो नहीं आएंगी। क्यों? उसको ऑफिस में कुछ काम है। ओफो, आज ही काम आना था उसको। और अंगद? अरे वो अभी तक मीरा से बात कर रहे हैं वहाँ। आई एम सो सॉरी अंगद, यू नो ना मैं खुद वहाँ के सबसे मिलने के लिए कितना बेचैन थी। I know मीरा, and it's really okay. I mean तुम इतना गिल्टी मत फील करो यार। I totally understand. I know ये ऑफिस लास्ट मिनट कॉल। ऑफिस कॉल? या तुमने आई तो पापा ने तुम्हारे पापा को कॉल किया था। He said that you have some virtual meeting, right? ओह यस, वो एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट जूम कॉल था सीईओ के साथ। सो सॉरी। Never mind यार। Hey, come on, अब इसको लेकर मत बैठ जाओ यार। क्या करूँ तुम्हें चेयर अप करने के लिए? भांगड़ा? थैंक यू। भाई पापा बुला रहे हैं। हाय मीरा। हाय। Hey, I'm not talking to you. तुम आए क्यों नहीं? हाँ? यार सोनी। तुम्हें भाई के चक्कर में माफ कर रही हूँ मैं। पर तुम्हें आना चाहिए था यार। पता है तुम्हें यहाँ पे सब कितना मिस कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी यार, मैं भी मिलना चाहती थी बट मैं पक्का जल्दी से वहाँ पे आके मिलूंगी। आई प्रॉमिस। पक्का ना? मैं वेट करूंगी। हाँ पापा बुला रहे हैं। अच्छा लिसन, पापा बुला रहे हैं। I'll call you later. Okay? Bye. बाय। ये ले तेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी पंच। आपके भाई ने ना मेरा मूड खराब कर दिया है। आप उसे कॉम्पेंसेट करने की कोशिश मत कीजिए। छी, मुझ पे शक? पता है आपा, वहाँ ना सब मेरा वेट कर रहे थे। पता नहीं पापा को क्या होता जा रहा है। जब से हम इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, पापा पॉसेसिव होते जा रहे हैं। जब देखो ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे इतना भी नहीं समझती। अब उसे भी डर है ना कि तू शादी करके चली जाएगी, इसलिए थोड़ा पॉसेसिव हो गया। देखना बहुत मिस करने वाला है तुझे। अपना ध्यान रखियो डॉली। जी। डॉली सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पति और उनके परिवार वालों का भी ध्यान रखना। मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा बेटा? पर क्या करे, बेटिया तो पराया तन होती है। डॉली ठीक से रहियो, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे याद कर लियो। चुप करना यार। क्या बोलता रहता है? बेटियां पर आयदन होती हैं, गर्लफ्रेंड नहीं। सब बदतमीज। अब डॉली तेरी याद आएगी ना तो मिस कॉल करूंगा, नंबर मत चेंज करो ठीक है? डॉली बेटा चलो 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 गट्टी से बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डॉली बेटा चलो चलो बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ओ दामाद जी संभाल के ले जाना डॉली को। क्या डॉली? हाँ ओए डॉली कॉल करिएगा। ऑल द बेस्ट। ओए सैमी ऑल द बेस्ट। कुली भाई देखो क्या कर रहा है। रुको इसे दामाद जी क्या सोचेंगे? अमृता पुत्र क्या कर रहे हैं? ओए ड्राइवर साहब सीधी सीधी गाड़ी निकालो। जिंदगी ओए यहाँ क्यों बैठा है मुंह लटका के? एक तो मेरी दुनिया उजड़ गई है, डॉली हमेशा के लिए किसी दूसरे की हो गई है, और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ उदास भी नहीं रह सकता क्या? हाँ पागल। ओए कमाल है भाभी, ये ब्यूटीफुल कौन है? हाँ कितना बड़ा कमीना है तू।
अभी अभी तो डॉली के लिए रो रहा था। वो तो किसी दूसरे की होगी ना अभी। तो रुक अभी। मम्मी जी, ये देखिए आपका लाडला लड़का क्या कर रहा है। अब फिर क्या किया इसने? कुछ नहीं मम्मी, डॉली की याद में आंसू भी बहाने नहीं दे रही भाभी। ओए तुझे ठंड नहीं पड़ी डॉली की विदाई के समय वहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद भी? हैं? कितनी मुश्किल से संभाला मैंने चड्डा को। तो उसका बीपी 200 से ज्यादा हो गया था। डॉली की विदाई में अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है चड्डा के लिए। और तू ना अपनी हरकतें सुधार थोड़ी सी। छड़ने आ तू डॉली के चैप्टर को, अब तो ब्याह भी हो गया उसका। ओए तेरे लिए कहना आसान अंगद वीरे, क्योंकि तेरे को तो मिल गई है ना मीरा, लेकिन मेरा तो कट गया ना। चुप कर जाओ, चुप कर जा। मम्मी जी, भाई गुरुजी दी मेहर है कि डॉली का रिश्ता हो गया, वरना हमें जिंदगी भर चड्डा भाई साहब के ताने सुनने पड़ते कि इस निकम्मे की वजह से उसकी बेटी 2 साल तक कुंवारी बैठी रही। अरे इससे तो वो लड़का ज्यादा खुश रखेगा हमारी डॉली को। देखा ना मुंडे ने कैसे पकड़ लिया था डॉली को जब वो स्टेज पे चढ़ रही थी जयमाला के लिए। अरे उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी डॉली से। मुंडा बड़ा जॉली है। मेरे तो हर जोक पे ना ठाके लाके हंस रहा था। और दादू, आपके तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया ना जीजू ने। जीजू? और नहीं तो क्या भाई, अब डॉली के हस्बैंड को जीजू ही तो बोलूंगी ना मैं। आपको चैनल सब्सक्राइब की पड़ी है और मेरी यार दुनिया ही लुट गई है। आप लोग मेरे बाप दादा हो या उस लौंडे के, यार मेरे दिल के जो अरमान आंसू में बह रहे हैं वो नहीं दिखते आप लोगों को। तू रुक, अभी निकालती हूँ तेरे दिल के सारे आंसू। ओह, रुक जाओ, मैंने मना करा है। अमृता के पीछे मत छुप, हट परे वहां से, मैं कह रही हूँ। रुक जा, अभी निकालती हूँ तेरे डॉली के साथ। ओए इसने तो चड्डा के सामने हमारी नाक कटवा देनी थी। चुप क्या है? ओए सबके पीछे छुपना बंद कर, सामने आ, सामने आ। मम्मी तड़प तो आशिक को चप्पल से मारूंगी ना, बहुत पाप लगे, बहुत। चुप कर जाओ। मैं दादा को चप्पल से मारा। सॉरी पापा जी, मैं इस। अरे इतना भी सॉरी होने की जरूरत नहीं है निम्मो। झूठे चप्पल टमाटर खाने की आदत है इस आदमी को। कौन सा पहली बार खा रहे हैं? चप्पल खाने की आदत है मुझे। तलवार लाओ मेरी, आज मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं तुम्हारी विग सर से अलग कर दूंगी। तूने मेरी छत छीन ली। अरे बोल क्या? दादाजी जीजी एक मिनट ना, तुझे बात लड़ लेना, पहले पूछो चप्पल मारा क्यों आपको। पापा क्या आप चुप क्यों? आपकी पत्नी ने आपके पापा पे चप्पल मारी है। ओए बस कर अपनी बकवास, वरना तेरा सर फोड़ देना। अंगद तू ले जा कबीर को। मम्मी जी, मम्मी जी आप शांत हो जाइए मेरे नजरों के सामने से, वरना आज मेरे। अरे आप शांत हो जाइए। तू चल यहाँ से, तूने बारात की कुर्सी भी उठानी है अभी। मैं नहीं हटा रहा कुर्सियाँ, बहुत कम कर लिया मैंने। वो ऐसे कैसे नहीं उठाएगा, चल यहाँ से काम कर। मम्मी ठीक नहीं किया आपने दादाजी पे चप्पल फेंक के। चप्पल मारूंगी तो चल। मम्मी जी आप शांत हो जाइए, अब बैठिए, संभालिए अपने आप को। निम्मो पुत्र, और मैं बुरा नहीं माना, जानता हूं लगी गलती से। करण कहता था ये उसके जैसा है, कहाँ है ये मेरे करण जैसा? गुमित भाई साहब, गुमित भाई साहब। रस्तोगी साहब, निर्मल भाई आप लोग इतनी रात को? रस्तोगी जी के बेटे की तबीयत काफी खराब है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया है। गुमित भाई साहब, आप हॉस्पिटल में एक कॉल कर दीजिए ना, बड़ी बड़ी मदद हो जाएगी आपकी। मैं किसको फोन करूं रस्तोगी? मैं तो वहां किसी को जानता ही नहीं। क्या कह रहे हो गुनीत प्राची? अरे आपका करण उसी हॉस्पिटल में काम करता था ना, वहाँ के सारे डॉक्टर्स नर्सेस उसे जानते पहचानते होंगे। हाँ गुनीत भाई, कोई लिंक निकाल दो ना प्लीज। ओए करण, जब तुझे सब कुछ पता है तो फिर क्यों चलाया मोहल्ले में कोरोना बांटने? अरे कितना टाइम पास करेगा? क्या भाई आप, ये तो हम लोगों को करना हो जाएगा। क्या कहा? क्या कहा आप लोगों ने? लिंक निकालिए करण का। वही करण जब यहाँ आया था हम लोगों से मिलने के लिए, तब आप ही अपनी छत पर खड़े रहकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ओए करण यहाँ क्या कर रहा है, चला जाए यहाँ से। 2 मिनट प्यार से बात तक नहीं करने दी थी। जिस करण की परछाई से भी आपको डर लग रहा था, आज उसी का नाम और रसूख चाहिए। निम्मो पुत्र, बस निम्मो, और नहीं। नहीं मम्मी जी, पापा जी, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे।
मेरे करण ने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, इस मोहल्ले के लिए, जिसे जब जरूरत पड़ी ना आधी रात दौड़ जाता था मेरा बच्चा। अरे अस्पताल की लाइन तक में लगने नहीं दिया इन लोगों को। और इन सब ने क्या किया मेरे करण के साथ? जब वो सबकी सेवा कर रहा था तब उसे धुतकार कर अपनी गली से इस तरह भगाया कि फिर कभी लौट कर नहीं आया मेरा करण। पंजाई जी, डर गया था मैं। आप जानते हैं ना कैसा माहौल था उस टाइम पे, अपनों से भी डर लगने लगा था, इसलिए गलती हो गई मुझसे। माफी नहीं चाहिए मुझे, बेटा चाहिए मुझे। चाहिए यहां से, चले जाइए, चाहिए। रसूखी अंकल, आप लोग पहुंचे हॉस्पिटल, मैं देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं। मम्मी जी, करण कहते थे ना, हमसे जो अच्छा बन पाए हमें करना चाहिए। अंकल जी, आप हॉस्पिटल जाइए, पापा किसी को फोन कर वहां पर कह देंगे। हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे, है ना पापा जी? मम्मी जी, आपका बेटा करण डॉक्टर था, लोगों को जीवन देने वाला। आज लोग सांसों को तरस रहे हैं। अगर हम आज सबसे मुंह फेर लेंगे तो हम उस करण को भी मार देंगे जो हमारे अंदर जिंदा है। हाँ, फूल सारे आ गए भाई, चेयर्स भी रख दियो। ओए, चेयर ठीक से गिरियो और बाद में मत कहना कम है। तू ऊपर बैठे बैठे ना ऑर्डर मत चला, समझा? ये कुर्सी भी वापस करनी है। चल उठ यहाँ से अब। ओए अंगद मेरे रुक जा यार, थोड़ी देर तो बैठ लेने दे इस दुल्ले की कुर्सी पे। वैसे भी इस कुर्सी पे मुझे बैठना था डॉली के साथ। ओए यार, कोई और बैठ गया और डॉली भी ले गया। ओ नकली आशिक, ये ड्रामा बंद कर मेरे सामने। पैर हटा और चेयर वापस कर। चल वैसे तो तेरा भी कट है, मीरा ने भी तो तुझे रीच कर दिया, वो भी तो नहीं आई शादी पे। वेली नहीं है वो तेरी तरह, ऑफिस कॉल में बिजी थी वो। और तुम लोग तो बस लगे रहो, ऑफिस कॉल, मीटिंग, पता नहीं क्या क्या। ओ मेरी तरह जियो ना, कैसे खुल के जीता हूँ। अबे इसे खुल के जीना नहीं, इसे बेकार का जीना कहते हैं। और तुझे पता है, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मम्मी तुझे भड़कती है। तू क्यों तंग करता है यार उन्हें इतना? उल्टा वो मुझे तंग करती है। पूछ ली मम्मी को जाके, और ये जो चप्पल है पाँव में पहनने के लिए खरीदती है या मारने के लिए? तो गुस्सा भी तो तू ही दिलाता है ना। मैं? वो अपना बीपी खुद बढ़ाती है और आजकल तो मेरी हर बात पर भड़क जाती है। तुझे नहीं पता कि मम्मी ऐसा क्यों करती है? भाई के जाने के बाद बहुत बुरी तरीके से टूट गई है वो। सोच कबीर, इतनी सारी जिंदगी, इतनी सारी खुशियां और एक मौत ने हमारी सारी खुशियां बिखेर दी, हमारी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया यार। सिर्फ एक मौत कितनी जिंदगियों को मार देती है ना।
भाई तुम लोगों ने बताया नहीं कि मेरा एक्ट कैसा लगा शादी में। मैं डॉली का ससुर, वो तो हंस हंस के पागल हो गया था। क्या भाऊजी, आपको अभी भी अपने एक्ट की पड़ी है? सीने में दिल नहीं है तुम्हारे? है, दिल है सीने में संतो, और इस दिल में करण की यादें भी हैं। पर मैं सुबह शाम अपने परिवार को अपने आंसुओं में डूबा तो नहीं देख सकता ना। दादाजी सही कह रहे हैं बीजी, ऐसे तो आप और मम्मी जी अपनी सेहत खराब कर लेंगी। निम्मो पुत्र, इस गम को हमें भुलाना होगा। गम को भुला दे, पर अपने करण को कैसे भुला सकेंगे? उसकी यादें तो यादें मीठी भी तो हो सकती है बीजी, मैं भी तो हूं। मैं तो नहीं भूली करण को, उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट, हर शरारत याद है मुझे। उसे अपने अंदर इतना बसा के रखा है कि उसे खोने का एहसास ही नहीं मुझ में। पता है क्यों? क्योंकि हमारे करण को जिंदगी से बहुत प्यार था, इसीलिए तो डॉक्टर बना था ना वो, ताकि वो दूसरों की जिंदगी की रक्षा कर पाए। दूसरों की जिंदगी की रक्षा करते करते अपनी जिंदगी गंवा दी ना। तो ये हमारे लिए दर्द की बात थोड़ी हुई मम्मी जी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। रोज समझाता हूँ ये बात निम्मो जी को, लेकिन मेरी बात सुनती कब है? क्या आप भूल पाए हैं अपने बेटे को? क्या मैं नहीं जानती? नींद में भी सिसकियां लेते हैं आप अपने बेटे को याद करके। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हम इस गम से बाहर निकल पाए। ऐसा करते हैं, कहीं घूम आते हैं 2-3 दिन के लिए। लॉकडाउन के बाद वैसे भी गए नहीं, और माहौल बदलेगा तो हो सकता है दिल भी बहल जाए। दादू, जब खुशियां हमारे घर के अंदर ही इंतजार कर रही है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? कौन सी खुशियां भाभी? तो कहना क्या चाहती है पुत्र? 1 मिनट, अभी आई। ये रही हमारी खुशियों की पोटली। ये तो अंगद और मीरा की शादी का कार्ड है। हाँ मम्मी जी, हमारे पास इतनी बड़ी खुशी है, इसको क्यों रोके हुए हैं हम? मतलब? दादू, लॉकडाउन से पहले हम अंगद और मीरा की शादी करवाने वाले थे ना। कब से रुकी हुई है ये शादी, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब वैसे भी दोनों की मंगनी तो हो ही चुकी है। नहीं पुत्र जी, अभी हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मम्मी जी, सोचना होगा हमें। आज देखा नहीं आपने, डॉली की शादी में सब कितने खुश थे। सोचिए, अगर दूसरों की शादी में हम इतना खुश हो सकते हैं, तो अपने घर की शादी में तो हंगामा ही मचा देंगे हम। हमारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है। एक खुशी हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और हम मीरा इस घर में आएगी तो अपने साथ नई जिंदगी लाएगी। बिल्कुल दादाजी, और कहीं ना कहीं हम अपने कारण मीरा की खुशियां भी छीन रहे हैं। वो कितना चाहती है अपने अंगद को। बात तो सही है, और वैसे भी मीरा हमारे घर में कितना रच बस गई है। बड़ी प्यारी बच्ची है मीरा, और बातें भी बड़ी प्यारी करती है। उसका आना इस घर के लिए शुभ होगा। और वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई है। देखा, मीरा का नाम लेते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। सोचिए, जिसके नाम से ही सब लोग मुस्कुराने लगे, जब वो इस घर में आएगी तो कितनी सारी खुशियां लेकर आएगी। इसलिए प्लीज मम्मी जी, इस खुशी का हाथ थाम लेते हैं। करण की आखिरी ख्वाहिश भी तो यही थी ना।
जिंदगी मेरे घर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।